हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा पहले प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए मैंने वीडियो को बंद कर दिया था। आज हम थोड़ी देर के लिए वचनों पर खुदा के गौर करेंगे कि खुदा के वचन हमें क्या समझाना चाहते हैं। जैसा कि हम लोग पहले काफ़ी विस्तार से सीख चुके हैं कि ज़्यादातर लोग जो सेवक हैं और बाइबल कॉलेजों में भी यही बताया जाता है कि जो लूसीफ़र है वो गुनाह करने के बाद शैतान बन गया या शैतान ठहराया गया। इस पर हम लोग खोल कर सीख चुके हैं कि लूसीफ़र जो है वो शैतान नहीं है। और बड़े बड़े जो अपने आप को बाइबल के ज्ञानी पंडित समझते हैं वो भी इस बात पर धोखा खा जाते हैं। हमारे एक भाई हैं, खरी शिक्षा का दावा करने वाले भाई डैनियल जी, वो भी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि लूसीफ़र ही शैतान है। किस बात को लेकर वो लोगों को ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि अभिलाषा जब गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है। तो वही अभिलाषा जो थी वो लूसीफ़र में भी पैदा हुई, इसलिए वो शैतान ठहरा। अभिलाषा यूं ही पैदा नहीं होती जो आज हम लोग सीखेंगे। अभिलाषा ऐसे ही पैदा नहीं हो जाती। अभिलाषा को पैदा होने के लिए भी कुछ चाहिए। जैसे किसी पौधे को पैदा होने के लिए बीज की ज़रूरत है। हर चीज़ को पैदा होने की परमेश्वर ने एक विधि ठहराई है। अभिलाषा जब गर्भवती होती है, अभिलाषा किसी चीज़ से गर्भवती होगी ना, अभिलाषा अपने आप से तो गर्भवती नहीं होगी। अभिलाषा गर्भवती को होने को लेकर वो लूसीफ़र के साथ जोड़ देते हैं कि उसके मन में भी ये विचार आया कि मैं परमेश्वर से ऊंचा एक स्थान बनाऊंगा, मैं ऊंचे पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाऊंगा। ये अभिलाषा उसके अंदर आई, इसलिए वो गुनहगार ठहरा और यही उसका पाप जो है उसने उसे शैतान बना दिया। यदि पाप के कारण लूसीफ़र शैतान ठहरा तो फिर पाप के कारण आदम भी तो शैतान ठहरना चाहिए था ना। तो आदम शैतान नहीं ठहरा पाप हो जाने के बाद, लेकिन लूसीफ़र शैतान ठहरा। बात कुछ हजम नहीं होती। तो इसलिए हमें वचन पर ध्यान देना पड़ेगा कि बात कुछ और है। जैसा हमने सीखा कि अभिलाषा को गर्भवती होने के लिए किसी बीज की ज़रूरत है। बिना बीज के अभिलाषा भी गर्भवती नहीं होती। उस बीज का नाम है सोच विचार। विचारों के बिना अभिलाषा कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती। लूसीफ़र को शैतान बनाने का दावा करने वाले बहुत सारे लोग, जिनमें खरी शिक्षा वाले डैनियल राज जी भी हैं। आइए हम लोग थोड़ा इस पर मनन करते हैं, और यदि ये डैनियल राज तक पहुँचे तो हम लोग उसके साथ, अगर वो ऑनलाइन हमारे साथ इस बात पर विचार विमर्श करना चाहे तो हमारी ओर से द्वार हमेशा खुले हैं, और हम ये वचन में से सिद्ध कर देंगे कि लूसीफ़र जो है वो शैतान नहीं है। मैंने बताया कि बहुत सारे लोग इसी बात का रेफरेंस देते हैं कि अभिलाषा जब गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है। तो वही अभिलाषा लूसीफ़र में भी आई, इसलिए वो शैतान ठहरा। प्यारे अजीजों, अभिलाषा यूं ही गर्भवती नहीं होती। अभिलाषा को गर्भवती होने के लिए विचार के बीज की ज़रूरत है। जितनी देर विचार का बीज नहीं आएगा उतनी देर तक अभिलाषा कभी गर्भवती नहीं हो सकती। तो शैतान का मुख्य काम है कि वो एक विचार लेकर आता है। वो एक विचार लेकर हवा के पास आया, वो एक विचार लेकर लूसीफ़र के पास आया, वो एक विचार लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और वही आज भी बहुत सारे विचार लेकर हमारे और आपके पास आता है। अब उन विचारों पर हम क्या ध्यान देते हैं, वहीं से जो है वो अभिलाषा का काम शुरू होता है। यदि तो हम शैतान की ओर से जो विचारों के तीर छोड़ता है उनमें फंसते हैं तो अभिलाषा गर्भवती होती है। यदि हम उन विचारों का खंडन करते हैं तो अभिलाषा कभी गर्भवती नहीं हो सकती। वचन को आपके सामने रखना चाहूँगा। उत्पत्ति की किताब, पैदाइश, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। विचारों के ऊपर जब हम ध्यान देते हैं तब पता चलता है, अपनी ज़िंदगी पर भी जब गौर करते हैं तब पता चलता है। हवा के पास भी उसने एक विचार रखा,
और हवा ने उस विचार को मान लिया। एक और वर्ष मैं आपके सामने रखूँगा कि इन विचारों का हमें खंडन करना है, और वो खंडन हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक वर्ष मैं आपके सामने ज़रूर पढ़ना चाहूँगा ताकि आप लोग बखूबी इस बात की बारीकी को समझ सकें। दूसरा क्रंथियों का खत 10 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, सो हम कल्पनाओं को, विचारों को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। यदि उस समय हवा ने खंडन किया होता, यदि उस समय लूसीफर ने खंडन किया होता, यदि आज हम भी शैतान की ओर से भेजे जाने वाले विचारों का खंडन करें तो ये नामुमकिन है कि अभिलाषा गर्भवती हो। ये कभी हो ही नहीं सकता। सो अभिलाषा गर्भवती बिना विचारों के हो ही नहीं सकती। सो यहाँ पर साफ करके लिखा है, सो हम कल्पनाओं को, विचारों को, थॉट को, युक्तियों को जो भी उसकी ओर से आती हैं, खुदा का दास लिखता है, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकार बना देते हैं। तो वो विचार लेकर आता है। यीशु मसीह के पास भी विचार लेकर ही आया, और विचार कोई बुरे नहीं थे। बोलता कह पत्थरों को रोटी बन जा, लिखा है वचन में बन सकती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसकी युक्तियों से वाकिफ़ है, इसलिए उसकी हर बात का खंडन कर रहा है। बोलता अपने आप को यहाँ से गिरा दे, दूत तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। विचार रख रहा है बड़े बढ़िया, और वचन में से ही दलीलें दे रहा है। लेकिन यीशु मसीह उसकी इन चालों में नहीं फंसा। हवा से बात की तो हवा फंस गई जब उसने कहा कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके समान हो, क्योंकि वो जानता है यदि तुम ये फल खा लोगे तो तुम उसके जैसे बन जाओगे। सो प्यारे अजीजों, याद रखो, बिना विचारों के अभिलाषा कभी गर्भवती नहीं हो सकती। सो ये हमारे जो जितने भी लोग दावा करते हैं ना कि लूसीफर शैतान बन गया, उनसे हमारी ये दरख्वास्त है कि वो कभी भी किसी भी माध्यम से इस विषय पर हमारे संग बात कर सकते हैं। और ये विषय इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसा लिखा है वचन में, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं बल्कि अंधकार की उन ताकतों से है जो स्वर्गीय मकामों में हैं। सो प्यारे अजीजों, दुश्मन की पहचान होना बड़ा ज़रूरी है। यदि हमें दुश्मन का ही नहीं पता तो लड़ेंगे किसके साथ। दुश्मन शैतान है और हम दुश्मन लूसीफर को समझे बैठे हैं। लूसीफर भी शैतान की सेना का एक सिपाही है, एक सेनापति कह सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो शैतान की युक्तियों से हमें वाकिफ़ होना है, तभी हम अच्छी तरह से लड़ सकते हैं, अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। और यदि असली दुश्मन से मुकाबला करके उसे हराएंगे तो बाकियों के हौसले पस्त होंगे। सो इसके ऊपर आप, क्योंकि मैंने ये थोड़ा थोड़ा अभी शुरू किया है कि 5-10 मिनट ही हम लोग सीखा करेंगे, इस विषय को लेकर आगे चलते रहेंगे। सो ध्यान रखें, मेरा आज के बताने का मकसद सिर्फ यही था कि बहुत सारे लोगों को गुमराह करके तरह तरह की दलीलें देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जिस बात की वो दलील देते हैं, सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी पर ही विचार कर लें। मान लीजिए कि अभी तक हम लोग धर्म के राह पर चल रहे हैं, मान लीजिए कि हमारा पूर्ण विश्वास है किसी बात को लेकर परमेश्वर के ऊपर, हम मानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ करने की कुदरत रखता है, हम मान लेते हैं कि हम उसके बेटे हैं। तो कोई कहेगा कि क्या कोई बाप अपने बच्चों को दुख में देखकर खुश होगा? ऐसी दलीलें देते हैं। क्या कोई अपने बच्चे को किसी पीड़ा में डालेगा? ऐसी दलीलें देते हैं। तो यदि एक जिस्मानी बाप अपने बच्चे को किसी पीड़ा में नहीं डाल सकता तो वो आत्माओं का पिता आपको कैसे दुख में डाल सकता है? ऐसी दलीलें देकर वो आपको गुमराह करते हैं, ऐसे विचार आपके सामने रखकर आपको गुमराह करते हैं। और जब आप इन विचारों में फंसते हैं तभी अभिलाषा गर्भवती होती है। जब अभिलाषा गर्भवती होती है तब वो पाप को जन्म देती है। जब पाप की पूजा की जाती है तब वो मौत को जन्म देता है। सो प्यारे अजीजों, याद रखें, यदि कोई बहस के मूड में आए तो सीधा सवाल है, हवा आदम कितनी देर बागे अदन में रहे इसका कोई वेरवा नहीं बाइबल में। कितने समय तक रहे कोई वेरवा नहीं। लेकिन जितनी देर तक शैतान बुरा विचार लेकर उनको धोखा देने के तरीके से नहीं आया, तब तक उनके अंदर अभिलाषा गर्भवती नहीं हुई। लूसीफर
कितने वर्षों तक परमेश्वर के उस ठहराए हुए स्थान पर रहा, कोई नहीं जानता। लेकिन अभिलाषा गर्भवती नहीं हुई। जब आया वो विचार लेकर उसके पास, तब उन विचारों के द्वारा उसके अंदर भी अभिलाषा ने जन्म लिया, और जब अभिलाषा ने जन्म लिया तो पाप किया। सो प्यारे अजीजों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो ध्यान रहें, कोई आपको गुमराह ना करे। आज बड़े बड़े हैं जिनको ये घमंड है कि उनकी दुनियावी नॉलेज बहुत है, वो पढ़े लिखे बहुत हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, और उन्हीं किताबों के ज्ञान को वो बहुत बहुमूल्य मानकर सो लोगों के सामने दावा करते हैं कि खरी शिक्षा, खरी शिक्षा, खरी शिक्षा, खरी शिक्षा। सो प्यारे अजीजों, यदि खरी शिक्षा है तो फिर खरी शिक्षा के साथ साथ उसको सिद्ध भी करना पड़ेगा। आने वाले समय में हम लोग देखेंगे खरी शिक्षा वाला ही ये भाई पवित्र आत्मा का खंडन कर रहा है, अन्य भाषा के विरुद्ध बोल रहा है, और वचन में जैसे लिखा है हर पाप मनुष्य का माफ़ किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलेगा वो ना इस युग में ना वहाँ पर किसी कीमत पर भी माफ़ किया जाएगा। सो प्यारे अजीजों, अन्य भाषा के ऊपर भी आने वाले दिनों में सीखेंगे, जिस बात की दलील देकर हमारे वो खरी शिक्षा वाले भाई बताते हैं कि उस वक्त पेंतेकोस्त के दिन जब वो बोली गई लोगों को समझ आती थी, आज समझ क्यों नहीं आती। सो इन बातों को भी हम सीखेंगे, ताकि ये जो खरी शिक्षा का दावा करके शिक्षा को बिगाड़ रहे हैं, आप उनसे अच्छी तरह से सावधान हो, क्योंकि वचन में लिखा अंत समय में ऐसे पखंडी, ऐसे झूठे और ऐसे घमंडी और अपने आप को असली सेवकों के समान सिद्ध करने वाले बहुत तेरे उठेंगे। लेकिन आपने सावधान रहना, हर चीज़ को वचन के साथ मिलाकर देखना है। खरी बात हो तो कबूल करना, नहीं खरी है तो कबूल नहीं करना। सो खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीखते रहेंगे। सबको मेरी ओर से जय मसीह की आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा, तेरे वचन का जो बीज बोया गया, तेरे लोगों में 100 गुना फल लाए खुदावन। हर एक बात से तू पर्दा उठा, ताकि इस भेद को तेरे लोग समझ सकें और असली दुश्मन से पूरी तैयारी के साथ लड़कर सब कुछ मुकाकर तेरे सामने निर्दोष खड़े हो सकें। हमारी इस प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन। सबको मेरी ओर से जय मसीह की। ऐसे ही बने रहेंगे आने वाले समय में।